हेलो हाय बच्चों। चलिए आज देखते हैं बेटा केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आज हम रेट एक्सप्रेशन और निकालेंगे। रेट एक्सप्रेशन एक इक्वेशन निकालेंगे। तो चलो देखते हैं, पहले समझते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, प्रथम कोट अभिक्रिया क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको बोलते हैं बच्चों प्रथम कोट अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है समझना बेटा। जब अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जब अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का जो योग है वो 1 होता है, तब उसे हम बोलते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो डिफाइन को आप याद कर लें। जब अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग 1 होता है तो उसे हम प्रथम कोट अभिक्रिया कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन है, देखें आप बेटा, dx ओवर dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास A। बेटा इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर k कांस्टेंट आ जाएगा, तो dx ओवर dt इक्वल टू k एक्टिव मास A की पावर। बेटा यहाँ भी 1 लगा दिया, मैंने यहाँ भी 1 लगा दिया है। हमने क्या बोला था डिफाइन में? जब अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग 1 हो तब उसे हम कहते हैं प्रथम कोट अभिक्रिया। बोलो क्लियर हो गया? तो dx ओवर dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास A और dx ओवर dt साइन को मैंने हटाया, इसकी जगह पर आ गया कांस्टेंट K, जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। चलिए इस रेट कांस्टेंट के लिए बेटा यूनिट निकालते हैं। इस रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, चलो यही देख लेते हैं। तो K इक्वल टू रेट यूनिट ऑफ K रेट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास A, रेट अपॉन एक्टिव मास A। अब देखो बेटा ये क्या है, सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, ये रेट है, और रेट की यूनिट क्या होती है? रेट की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। और सांद्रता, कंसंट्रेशन, सांद्रता की इकाई वही होती है जो मोलरिटी की होती है, मोलरता की होती है। तो कंसंट्रेशन की यूनिट वही होगी जो मोलरता की यूनिट होती है। मोलरता की यूनिट क्या है? मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स होती है बेटा। तो मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या मिला मुझे मिला सेकंड इनवर्स। तो जो K की यूनिट होती है वो क्या होती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट K की यूनिट सेकंड इनवर्स होती है। तो ये डिफाइन मैंने बता दिया आपको बेटा, फिर एक बार रिपीट किए देता हूं। जब अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग 1 होता है, 1 होता है, तो उसे हम प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए रेट इक्वेशन है dx ओवर dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास A और dx ओवर dt इक्वल टू K, यानी इस प्रोपोर्शनल साइन को मैंने हटाया तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट आ गया K एक्टिव मास A। अब इसको K को बोलते हैं बेटा रेट कांस्टेंट। अब इस रेट कांस्टेंट की हमने फिर निकाली है यूनिट, तो यूनिट ऑफ K इक्वल टू रेट dx ओवर dt है, रेट ही तो है, dx ओवर dt की जगह पे मैंने रेट लिखा हुआ है, तो रेट अपॉन एक्टिव मास A। ये कंसंट्रेशन हो गई, क्या है ये? सांद्रता, कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, और इसकी यूनिट वही होती है जो मोलरता की यूनिट होती है, यानी मोल लीटर इनवर्स। दोनों की बेटा यूनिट लगा दी मैंने, मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स को कैंसिल कर दिया, क्या बचा? सेकंड इनवर्स बचा। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं कुछ।
किसके एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, इरेज करने के लिए कुछ नोट हो गया होगा ध्यान का। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या क्या एग्जाम्पल होंगे इनके। देखें एग्जाम्पल नंबर 5, CH3COO2H5 एथिल एसीटेट का फॉर्मूला है ये, इसको बोलते हैं बेटा एथिल एसीटेट। इसमें क्या मिलाया है हमने, वाटर मिलाया। क्या बना देखो, H प्लस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो CH3COOH प्लस, अब नीचे लिख दे रहा हूँ अगर दिखाई नहीं देगा ना आपको, C2H5 और OH। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये होता है उसका एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल इसको बोलते हैं बेटा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एथिल अल्कोहल है जिसने लॉकडाउन में बहुत मदद की है सैनिटाइज करने के लिए। देखें एथिल एसीटेट, बेटा यहाँ पर जो वाटर लिया गया है वो एक्सेस में वाटर लिया गया है, यानी वाटर की बहुत अधिक मात्रा ली गई है, समझे आप। तो इसके लिए हम रेट निकालेंगे। वाटर यहाँ पर बहुत ज्यादा लिया गया है, कहने का मतलब ये, अगर समुद्र से मैं एक बाल्टी पानी निकाल लूं तो क्या समुद्र के पानी की कंसंट्रेशन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ सकता। एक बाल्टी पानी से अगर मैं 1 ड्रॉप निकाल लूं तो उसकी सांद्रता पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसकी सांद्रता पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए बेटा हम अगर रेट निकालते हैं तो रेट निकल के आएगी R इक्वल टू, क्या रेट लिखते हैं आप, रेट इक्वल टू रेट इज प्रोपोर्शनल CH3COOC2H5 इनटू एक्टिव मास H2O। कंसंट्रेशन को बेटा एक्टिव मास में शो करते हैं और इसकी पावर कर देंगे 0। 0 क्यों कर देंगे, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन पर कोई खास इफेक्ट नहीं हो रहा है। चलिए क्या होगा बोलो, तो रेट इक्वल टू बेटा के एक्टिव मास CH3COOC2H5 और एक्टिव मास H2O। रेट निकाल ली, इसकी पावर 0 है। बोलो अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सांद्रता पदों की घात का जो योग है वो 1 है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 0 तो है, वाटर तो 0 हो गया, वाटर की जो पावर है वो 0 है, लेकिन इसकी पावर है वो 1 है। तो सांद्रता पदों की घातों का योग कितना हुआ, 1 हुआ। तो ये डिफाइन में मैंने बोला था कि जब अल्कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग 1 होता है तब उसे हम प्रथम कोटि अपक्रिया कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, प्रथम कोटि अपक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं रेट एक्सप्रेशन इसका बेटा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन यानी एक इक्वेशन निकल के आती है, उसको ड्राइव करेंगे अभी हम। एक एग्जांपल और देख लें आप, वाटर वाला बेटा शुगर एग्जांपल है। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये एग्जांपल नंबर 2 है बेटा। प्लस इसमें भी वाटर मिलाया, ये भी रिएक्शन हो रही है, एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, तो क्या बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12 और O6 बनेगा। इसको बोलते हैं बेटा ग्लूकोज और इसको बोलेंगे बेटा फ्रक्टोज। यहाँ पर थोड़ी सी बात समझ लें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात आई है तो मेन बात यह है बेटा कि जो ग्लूकोज होता है वो फ्रक्टोज से थोड़ा कम मीठा होता है और फ्रक्टोज ज़्यादा मीठा होता है ग्लूकोज से। स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम जाएं तो ग्लूकोज में बेटा एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, ग्लूकोज
ग्लूकोज में स्ट्रक्चर की बात करें, मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है, इनके जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, अणुसूत्र तो इनके समान है, सेम है, लेकिन इनकी संरचना में अंतर है। संरचना में क्या अंतर है? संरचना में यह अंतर, ग्लूकोज में बेटा एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप पाया जाता है। ग्लूकोज कम मीठा होता है, फ्रक्टोज ग्लूकोज से ज्यादा मीठा होता है। और ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CHO, ये पाया जाता है ग्लूकोज में। और फ्रक्टोज में क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं बेटा कीटोन ग्रुप। इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है फ्रक्टोज में। ये इनकी स्ट्रक्चर में अंतर होता है। चलिए इनकी रेट निकाल लेते हैं। तो रेट क्या होगी बेटा? रेट इक्वल टू के एक्टिव मास C12 H22 और O11 इनटू, इसकी कंसंट्रेशन पर कोई खास इफेक्ट नहीं होगा। क्या भी वाटर लिया गया है वो एक्सेस में लिया गया है, तो एक्टिव मास H2O की पावर बेटा कर देंगे 0, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। चलिए ये तो 0 हो गया, तो इसकी पावर ही तो बढ़ रही है, तो सांद्रता पदों की घातों का योग इस रिएक्शन में भी 1 है, इसलिए इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं प्रथम कोट अक्रिया का समाकलित समीकरण। प्रथम कोट अक्रिया का समाकलित समीकरण हो गया ना बेटा? चलिए करते हैं इसको, नोट कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम कोट अक्रिया का समाकलित समीकरण, हेडिंग लगा लेंगे आप। प्रथम कोटि अक्रिया का प्रथम कोटि, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ से लिख देता हूँ। प्रथम कोटि अक्रिया का समाकलित समीकरण, समाकलित समीकरण। प्रथम कोट अक्रिया का समाकलित समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यूपी बोर्ड एग्जाम में तो बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है। समाकलित समीकरण, इसको समझिए। एक रिएक्शन है बेटा मेरे पास R एरो P। इस रिएक्शन के लिए मुझे क्या करना है? रेट निकालनी है अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन यानी रेट लॉ, केमिकल काइनेटिक्स लॉ से देखिए आप रेट निकालेंगे इसके लिए, तो बेटा रेट इक्वल टू माइनस डी एक्टिव मास R अपॉन dt। केमिकल काइनेटिक लॉ, केमिकल काइनेटिक लॉ से, रेट लॉ से देखिए आप, चौक दूसरा ले लो ना। रेट लॉ से देखिए आप, रेट लॉ से क्या होगा? रेट इक्वल टू कैपिटल K और एक्टिव मास K, A की पावर 1। क्यों 1? क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सांद्रता पदों की घातों का योग 1 होना चाहिए, डेफिनिट है। चलिए तो ये ऊपर इसके हो गया बेटा, सॉरी इसकी जगह पर भी मैं R कर देता हूँ, यहाँ A लिख दिया है, क्या कर दे बेटा R किए देता हूँ मैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस बेटा डी एक्टिव मास डी आर अपॉन डी ए, ये इक्वल टू किसके है? के और एक्टिव मास आर।
चलिए अपन को हटा दिया, आर को इधर लेके आते हैं बेटा, dt को इधर पहुंचाते हैं, तो क्या बचा कि एक्टिव मास r अपॉन एक्टिव मास r इक्वल टू, ये इधर ले जाएंगे इसको तो जो हो जाएगा माइनस के dt हो गया बेटा, माइनस के dt, यहां से ये साइन हटा देंगे बेटा। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी ln नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करेंगे लॉग में, अभी नेचुरल लॉग को लेके चलेंगे बेटा, ln r इक्वल टू माइनस के dt और प्लस i, इंटीग्रेशन करने पर ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। अब देखें बेटा, जब स्टार्टिंग में टाइम 0 था, एट t इक्वल टू 0 था, तब ln r0 इक्वल टू, दो पार्ट ले लेता हूं मूल के, मैं इसको रेड कर देता हूं यहां से। चलिए t इक्वल टू 0 था, तब ln r0 इक्वल टू होगा बेटा i। अब ये i की वैल्यू क्या मैं इस इक्वेशन में नहीं रख सकता? चलो इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये i की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी? देखें आप, ln r बना हुआ है, ln r इक्वल टू माइनस, देखो बेटा यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, kt प्लस आई हुआ है, d तो कैंसिल हो जाएगा ना, d का काम खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन करने पर, माइनस के kt प्लस आई बचेगा। चलिए सही कर लें आप यहाँ पर, माइनस के kt प्लस आई। अब i की वैल्यू बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, तो क्या मिला मुझे? ln r इक्वल टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, तो माइनस के kt और प्लस ln r0। चलिए इसको इधर लेके आते हैं, ln r0 को इधर लेके आते हैं, तो ये प्लस का है यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या होगी? ln r माइनस ln r0। बेटा इधर प्लस का था, ln r0 इधर लेके आए, माइनस का हो गया, ये इक्वल किसके है? माइनस के kt के इक्वल है। चलिए अब kt को तो इधर लेके आ रहे हैं भैया जी, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो kt इक्वल टू, इसको साइन चेंज कर दो, इसको इधर लेके आओ, ln r0 माइनस ln r, ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब रेट कांस्टेंट के लिए, किसके लिए बेटा? रेट कांस्टेंट के लिए, रेट कांस्टेंट के लिए क्या यूनिट होगी? तो देखें आप, यहां लिखते हैं और रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट k इक्वल टू ln r0 बाई t, नीचे आ जाएगा t इंटू कैपिटल एक्टिव मास में r। ये इक्वेशन मुझे प्राप्त हो चुकी है। बोलो, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं। याद कर लो वैल्यू को, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे? बटा इधर लिख दे रहा हूं, log 10 इक्वल टू 2.303, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तब। तो चलिए क्या इक्वेशन मिलेगी हमें? k इक्वल टू मिलेगा 2.303, मल्टीप्लाई करने पर 2.303 अपॉन t log बेस में बेटा 10 और r0 बाई
कैपिटल आर एक्टिव मास। ये इक्वेशन हमें मिलती है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा और न्यूमेरिकल में यूज होने वाली है। बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे निकालेंगे हम। तो यहाँ पर थोड़े साइन लिख देता हूं मैं। इसको बोलते हैं बेटा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और इसको बोलेंगे बेटा टाइम, टी है यहाँ पर टाइम। इसको बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, दिख रहा है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसको बोलते हैं फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। चलिए नोट कर लें। और गैस के लिए और इक्वेशन हम बताते हैं आपको, इसको नोट कर लें, इरेज करना पड़ेगा मुझे। हो गया ना बेटा नोट, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। गैस के लिए चलिए घर का इरेज ले लेता हूं। चलिए देखते हैं इसको बेटा। और गैस के लिए, गैस के लिए क्या इक्वेशन हमें मिलेगी, और गैस। अब यहाँ आर नोट की जगह पे हमें गैस का प्रेशर रखना है। तो क्या करना है कि इक्वल टू 2.303 अपॉन P लॉग बेस में 10 और PI अपॉन PF, PI अपॉन PF। चलिए इसको बोलते हैं इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर बेटा, प्रारंभिक दाब, इनिशियल प्रेशर। इसको बोलते हैं बेटा फाइनल प्रेशर, अंतिम दाब, फाइनल प्रेशर। ये आपको पता ही है, P टाइम होता है, उधर लिख चुका हूं मैं, और K होता है बेटा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट होता है। गैस के लिए ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। चलिए नोट कर लें, आप इसको भी नोट कर लें, जल्दी करें। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, हो गया ना। चलिए इसको अरेंज करते हैं हम। चलिए प्रथम कोट क्रिया का, प्रथम कोट क्रिया का अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल डिफाइन को अच्छे से समझेंगे आप बेटा, मैं लिख दे रहा हूं। पहले समझ लें आप, किसी क्रिया को अर्धपूर्ण करने के लिए, लिख लें आप, किसी क्रिया को अर्धपूर्ण करने के लिए जो समय लगता है, आधा करने के लिए, अर्धपूर्ण करने के लिए जो समय लगता है, उसको हम बोलते हैं अर्ध आयुकाल। तो अर्ध आयुकाल को बेटा मैं बता दूंगा आपको, T50 और T½ सिंबल से डिनोट करते हैं। T½ को T50 या T½ सिंबल से डिनोट करते हैं। तो डिफाइन समझ में आ गई होगी आपके। किसी क्रिया को अर्धपूर्ण करने के लिए, किसी क्रिया को अर्धपूर्ण करने के लिए जो समय लगता है उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो चले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने रेट एक्सप्रेशन अभी निकाला था बेटा, क्या निकाला था बोलो, हमने निकाला था K = 2.303 अपॉन स्मॉल p लॉग बेस में 10 एक्टिव मास R0 डिवाइडेड बाई एक्टिव मास R।
ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी। तो बेटा इस इक्वेशन में इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। इस इक्वेशन में t इक्वल टू k 1/2 और एक्टिव मास r इक्वल टू r0/2, क्योंकि प्रारंभिक कंसंट्रेशन का हाफ करना है। समझ में आई बात? प्रारंभिक सांद्रता का हमें हाफ करना है। किसी क्रिया को अर्धपूर्ण करने के लिए तो प्रारंभिक मात्रा का अर्धपूर्ण करने के लिए, किसी क्रिया को अर्धपूर्ण करने के लिए जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। चले, तो प्रारंभिक कंसंट्रेशन का हाफ किया हमने, तो आर की वैल्यू होती है, ये दोनों वैल्यू बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। तो k इक्वल टू क्या मिलेगा बोलो? 2.303 अपॉन t हाफ t 1/2 log बेस में 10 और इधर होगा बेटा r0 एक्टिव मास r0 बाई एक्टिव मास r0/2। चलिए, r की वैल्यू है r0/2, तो r0 से बेटा r0 कैंसिल हो गया, ये ऊपर पहुंचेगा तो log 10 2 हो जाएगा। तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन t 1/2 log 10 2। अब log 10 की बेटा वैल्यू होती है log 2 की वैल्यू होती है log 2 इक्वल टू 0.3010। ये वाली वैल्यू log 2 की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 10 इक्वल टू 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है। चलिए, अब यहाँ पर ये वैल्यू रख दो, तो k इक्वल टू 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010 डिवाइडेड बाई k 1/2। अब नीचे का देखा नहीं, इधर लिख देता हूँ ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी देखते हैं आप। k इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ। ये हमें फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला मिला। k हाफ को इधर लेके जाएंगे तो k आ जाएगा, तो k हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन कैपिटल T। इसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड, और इसको बोलेंगे बेटा k को रेट कांस्टेंट। चलिए, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी आपकी बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर MCQs भी मिलेंगे, और जिनको बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये भी मिलेंगे आपको, लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि जो हम वीडियोस डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। थैंक यू।